ये मर्सिडीज जी वैगन और जीप रैंगलर ट्रू एसयूवी हैं। ये टोयोटा फॉर्च्यूनर और महिंद्रा थार भी फुल फ्लेज एसयूवी हैं। टाटा हैरियर और किया सोनेट भी एसयूवी हैं। और तो और सुजुकी बलेनो फ्रॉन्क्स, एस्प्रेसो और hyundai एक्स्टर भी एसयूवी हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि एक तरफ जीप रैंगलर रखिए जिसकी लेंथ 4.82 मीटर्स है और ग्राउंड क्लियरेंस 232 mm है, और दूसरी तरफ रखिए मारुति एस्प्रेसो जिसकी लेंथ 3.56 मीटर है और ग्राउंड क्लियरेंस सिर्फ 180 mm है। अब इतनी अलग कार्स को एक ही कैटेगरी यानी एसयूवी में कैसे रखा जा सकता है? तो फिर एसयूवी को लेकर शास्त्रों में क्या लिखा है? जीएसटी काउंसिल ने किसी कार के एसयूवी होने के पैरामीटर सेट किए हैं। उनके मुताबिक जिस कार में 1.5 लीटर से ज्यादा का इंजन होगा, 4 मीटर से ज्यादा लेंथ और 170 mm या उससे ज्यादा का ग्राउंड क्लियरेंस हो, वो गाड़ी एसयूवी मानी जाएगी। अगर नियम ये कहता है तो उस हिसाब से तो सुजुकी एस्प्रेसो, hyundai एक्स्टर, किया सोनेट, hyundai वेन्यू जैसी सो कॉल्ड एसयूवीज लेंथ में 4 मीटर से छोटी हैं और सब में 1.5 लीटर से छोटे इंजन भी आते हैं। फिर कंपनीज इनमें एसयूवी का ठप्पा लगाकर कैसे बेच रही हैं? अगर आप ये कहेंगे कि जो गाड़ियां थोड़ी सी बल्की और बॉक्सी दिखती हैं उनको एसयूवी कहा जा सकता है, तो उस लॉजिक से बल्की दिखने वाली बलेनो तो हैचबैक कैटेगरी में आती है और बॉक्सी दिखने वाली नेशनल कार ऑफ इंडिया यानी वैगनार भी हैचबैक है। तो क्या ये मान लिया जाए कि आज की डेट में इंडिया के अंदर हर वो कार जो सेडान नहीं है उसे कंपनीज एसयूवी बताकर बेच रही हैं? क्या कार सेल्स की अंधी रेस में कंज्यूमर्स को बेवकूफ बनाया जा रहा है? तो फिर ये जो स्टेरॉइड्स खाकर बड़ी हुई हैचबैक्स हैं, ये हैं क्या? और एक्चुअली एक एसयूवी की डेफिनेशन होती क्या है? और क्या कार मेकर्स अब खुले में अनएथिकल गेम कर रहे हैं? सरकारी नियमों के खिलाफ जाकर इन सो कॉल्ड एसयूवी को बेचने पर सरकार क्यों शांत बैठी है? इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। एसयूवीज का ये कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए पहले ये समझना पड़ेगा कि एक रियल एसयूवी होने के पैरामीटर्स होते क्या हैं। दरअसल 1958, 97 और 98 में अडॉप्ट किए गए यूएन एग्रीमेंट्स के मुताबिक एसयूवीज के लिए एज सच कोई स्पेसिफाइड रूल्स नहीं है, लेकिन फिर भी कार मेकर्स किसी भी गाड़ी को एसयूवी बनाने के लिए उसमें ऑन रोड पैसेंजर कार्स का कंफर्ट और फीचर्स देते हैं और ऑफ रोड व्हीकल्स की कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए। बॉडी के हिसाब से देखें तो एसयूवीज को साइज में पैसेंजर कार से बड़ा होना चाहिए, इंजन भी बड़ा होना जरूरी है, ग्राउंड क्लियरेंस भी ज्यादा हो और ऑफ रोडिंग के लिए 4 व्हील ड्राइव तो मस्ट है ही, और साथ में ज्यादा टोइंग कैपेसिटी और बड़ा कार्गो स्पेस भी होना जरूरी है। विजुअली इनका डिजाइन रगेड हो, स्किड प्लेट्स और रूफ रेस जैसी चीजें इन गाड़ियों को मॉडर्न एसयूवी बनाती हैं। एसयूवीज को कंट्री टू कंट्री कितना अलग कैटेगराइज किया जाता है ये हम आपको कुछ एग्जाम्पल से बताते हैं। इंडिया की तरह अमेरिका में भी कॉम्पैक्ट एसयूवीज खूब बिकती हैं, लेकिन इंडिया में जो 4.5 मीटर्स की Hyundai Tucson मिड साइज एसयूवी कैटेगरी में आती है, वही सेम लेंथ की Tucson अमेरिका में कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में बिकती है। 4.5 मीटर्स की Volkswagen Tiguan भी यूएस में कॉम्पैक्ट एसयूवी ही है, और तो और 7 सीटर Mitsubishi Outlander भी वहां कॉम्पैक्ट एसयूवी में बिकती है। और तो और आप ये जानकर सबसे ज्यादा हैरान होंगे कि अमेरिका में 4 डोर जीप रैंगलर जिसकी लेंथ ऑलमोस्ट 5 मीटर्स है, वो भी कॉम्पैक्ट एसयूवी कैटेगरी में ही बिक रही है। वहीं अगर फुल साइज एसयूवीज की बात करें तो यूएसए में शेवरले सबर्बन जिसकी लेंथ 5.73 मीटर्स है, जीएमसी यूकॉन जो 5.72 मीटर्स की लेंथ में आती है, और जीप वैगनियर 5.45 मीटर्स और कैडिलैक एस्केलेड जो 5.76 मीटर तक लंबी है, ये सब फुल साइज एसयूवीज में आती हैं। और कंपनीज इन एसयूवीज के और भी एक्सटेंडेड वेरिएंट्स बनाकर दे देती हैं। लेकिन इंडिया में टोयोटा फॉर्च्यूनर जिसकी लेंथ 4.79 मीटर्स है और एमजी ग्लॉस्टर जिसकी लेंथ 4.98 मीटर है, ये गाड़ियां जो लेंथ में 5 मीटर तक नहीं पहुंच पा रही हैं, वो फुल साइज एसयूवी कहलाती हैं। यानी कि पंच और क्रेटा जैसी सो कॉल्ड एसयूवीज एक फुल साइज अमेरिकन एसयूवी की डिग्गी में बंद हो जाएंगी। अब आते हैं इंडिया के एसयूवी सिस्टम पर। इंडिया में एसयूवीज कितनी तेजी से बढ़ रही हैं इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वॉल्यूम के हिसाब से एसयूवीज ने इंडिया में 57% मार्केट शेयर कब्जा लिया है। वहीं सेडान्स का मार्केट शेयर 24 से घटकर 13% बचा है और छोटी कार्स 41% से घटकर सिर्फ 29% पर सिमट गई हैं। अब एसयूवीज की इतनी भयानक सेल्स हो रही है तो जाहिर है सरकार इससे पैसा भी कमा रही होगी, और इसलिए गवर्नमेंट ने एसयूवीज के लिए एक बेसिक क्राइटेरिया सेट किया है। और इंडिया में कार्स पर टैक्स वसूलने का जिम्मा जीएसटी काउंसिल के पास है। जीएसटी काउंसिल ने एसयूवीज के लिए 3 पैरामीटर सेट किए हैं। पहला, जिन कार्स का इंजन 1500 सीसी से ज्यादा है। दूसरा, जिन कार्स की लेंथ 4 मीटर से ज्यादा है। और जिन कार्स का ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm से ज्यादा है, वही कार्स एसयूवी कैटेगरी में आएंगी और इन पर गवर्नमेंट 28% जीएसटी और 22% तक सेस वसूल करेगी। लेकिन कार मेकर्स इन सरकारी पैरामीटर्स को फॉलो ही नहीं कर रहे हैं
और अपने मन मुताबिक कार्स बना रहे हैं और एसयूवी बताकर बेच रहे हैं। जैसे मारुति की टॉप सेलिंग ब्रेजा की लेंथ 3.95 मीटर्स है, इंजन कैपेसिटी 1.5 लीटर से कम ही है और ग्राउंड क्लियरेंस 190 mm का है। यानी सरकार के 3 पैरामीटर में से 2 को ब्रेजा फॉलो ही नहीं करती है और फिर भी एसयूवी कैटेगरी में बिकती है। इसी तरह सुजुकी फ्रॉन्क्स भी 4 मीटर से कम है और इसमें 1 लीटर और 1.2 लीटर के इंजन आते हैं। बस ग्राउंड क्लियरेंस फ्रॉन्क्स का 190 mm का है और ये एसयूवी बताकर बिक रही है। इसी तरह Hyundai Venue और टाटा नेक्सॉन भी 3.95 मीटर्स लेंथ की कार्स हैं और इंजन भी 1000 सीसी, 1200 सीसी और 1490 कुछ सीसी के इंजन मिल जाते हैं। ऑल्दो नेक्सॉन का ग्राउंड क्लियरेंस 208 mm और वेन्यू का 195 mm आता है और ये कार्स एसयूवी के टैग के साथ सेल्स चार्ट पर चढ़ी हुई हैं। अब यहाँ एक बात गौर करने वाली है कि कार मेकर्स इन गाड़ियों को एसयूवी बनाने के लिए लेंथ और इंजन कैपेसिटी वाला रूल बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहे हैं, लेकिन सभी का ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm से ज्यादा ही रख रहे हैं जो जीएसटी काउंसिल ने तय किया था। ये भी समझने वाली बात है कि ऐसा करके कार ब्रांड्स खुद भी और कंज्यूमर को भी फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं, क्योंकि सब 4 मीटर कैटेगरी में एसयूवीज बनाकर बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ टैक्स बच जाता है, जिससे अल्टीमेटली कम प्राइस पर आपका एक सो कॉल्ड एसयूवी का सपना पूरा हो जाता है। लेकिन इसके लिए कार मेकर्स इन गाड़ियों को एसयूवी की बजाय क्रॉसओवर्स बताकर ही बेचते तो ज्यादा ऑनेस्ट रहता और पूरी एसयूवी बिरादरी बदनाम होने से बच जाती। हालांकि सिट्रोएन जैसे कुछ ब्रांड्स अभी भी ईमानदारी दिखाते हैं और उनकी C3 जिसका ग्राउंड क्लियरेंस एसयूवी के ही क्राइटेरिया को मैच करता है, फिर भी सिट्रोएन इसे एसयूवी नहीं बल्कि हैचबैक ही बताकर बेचती है। इसीलिए एक रिसर्च फर्म प्राइमस पार्टनर्स के एमडी अनुराग सिंह कहते हैं कि ऑटो मेकर्स अपनी गाड़ी को जिस कैटेगरी में डालकर बेचना चाहें उसमें बेच सकती हैं और सरकार को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट का फंडा क्लियर है कि ब्रांड्स गाड़ी को क्या टैग देते हैं उन्हें इससे मतलब नहीं, बल्कि आपकी गाड़ी के क्या स्पेसिफिकेशंस हैं सरकार को बस उससे मतलब है, क्योंकि उसी पर टैक्स लगेगा। तो फिर हम इंडियंस का एसयूवीज को लेकर कंफ्यूजन कैसे खत्म होगा? इसके लिए कार मेकर्स ने खुद ही डिफरेंट टाइप ऑफ एसयूवीज को कैटेगराइज कर दिया है। इसमें पहली है माइक्रो एसयूवीज, यानी वो कार्स जो ऑलमोस्ट हैचबैक ही हैं और 1.2 लीटर तक के ही इंजन आते हैं, बस इनका ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm से ज्यादा होता है। माइक्रो एसयूवीज में सुजुकी एस्प्रेसो, टाटा पंच और सुजुकी फ्रॉन्क्स जैसी कार्स आती हैं। फिर दूसरी है मिनी एसयूवीज। ये गाड़ियां भी सब 4 मीटर लेंथ की ही होती हैं, लेकिन इनमें इंजन 1.2 लीटर से बड़े मिल जाते हैं और ग्राउंड क्लियरेंस तो 170 mm से ज्यादा रहेगा ही। ऐसी कार्स मिनी एसयूवीज मानी जाएंगी, जैसे सुजुकी ब्रेजा, Hyundai Venue, किया सोनेट और टाटा नेक्सॉन। अब थर्ड कैटेगरी है कॉम्पैक्ट एसयूवीज। इन कार्स की इंजन कैपेसिटी तो 1.5 लीटर के अंदर ही रहेगी, लेकिन लेंथ 4 मीटर से थोड़ी बड़ी हो जाती है और ग्राउंड क्लियरेंस तो बेसिक 170 mm से ज्यादा रहेगा ही। कॉम्पैक्ट एसयूवीज में Hyundai Creta, किया सेल्टोस, स्कोडा कुशाक और MG एस्टर जैसी कार्स आती हैं। फोर्थ टाइप ऑफ कैटेगरी है मिड साइज एसयूवीज। ये वो गाड़ियां हैं जो 4 मीटर से तो बड़ी रहेंगी ही और 7 सीटर तक के ऑप्शन में अवेलेबल होंगी और ऑप्शनल ऑल व्हील ड्राइव भी मिल जाएगा। और सबसे मेन चीज, इनमें इंजन 1.5 लीटर से बड़े मिल जाते हैं, यानी कि महिंद्रा XUV 700, MG हेक्टर, टाटा हैरियर और सफारी जैसी कार्स मिड साइज एसयूवी कहलाती हैं। अब आती हैं फुल साइज एसयूवी। ये वो कार्स हैं जिनकी लेंथ 4.5 मीटर तक पहुंच रही होती है और लगभग सभी में थर्ड रो तो होता ही है और इनमें 4 व्हील ड्राइव के साथ डिफरेंशियल लॉक भी मिल जाएगा और साथ ही इंजन 2000 सीसी से बड़े मिल जाते हैं। और इसलिए टोयोटा फॉर्च्यूनर और MG ग्लॉस्टर जैसी गाड़ियां फुल साइज एसयूवी कैटेगरी में आती हैं। उम्मीद है आपका एसयूवी को लेकर कंफ्यूजन खत्म हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे प्लीज लाइक करें और ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।